और बात राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागी नेता सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा तक बता दिया है। यह अब तक का सबसे तीखा हमला अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर है। गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि पायलट शुरू से ही साजिश में शामिल थे। यहां तक कि पार्टी ने उन्हें कम उम्र में बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने की साजिश रची। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय, एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत तो घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ में, इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सबको सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है, ये 10 मार्च को होता है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की। तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC के बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर हुए थे। तो बड़े आरोप अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट पर लगाए हैं। इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही लगातार जयपुर से जो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं KJ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी, वो जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये तो एकदम साफ हो चुका है कि पिक्चर अभी बाकी है, अब अदालत की दहलीज में ये पूरा मामला है, लेकिन अशोक गहलोत लगातार मुखर होते जा रहे हैं। सचिन पायलट पर उनका हमला तीखा होता जा रहा है। इसके क्या मायने निकाले? क्या उनके इस जो प्रोएक्टिव तरीके का उनका अप्रोच नजर आ रहा है, उस अप्रोच से यह समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट की वापसी और मुश्किल होती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अब सचिन पायलट की वापसी का शायद अब दूर दूर तक कोई संकेत भी नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत के आज का जो बयान आया उसमें साफ तौर पर कहा कि काफी वक्त से सचिन पायलट इस तरह के षड्यंत्र में थे। हालांकि वे बार बार इनडायरेक्टली बीजेपी का नाम लेकर लोगों को चेता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन सचिन पायलट कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं किया था। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने के लिए कोशिश की, लोगों को लड़वाते, नाकारा थे, निकम्मे थे, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया, जो कि साफ तौर पर बताता है कि अशोक गहलोत पिछले 11 दिनों से राजस्थान में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जिस तरह से सचिन पायलट का रुख इस पूरे मामले पर धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, उससे किस कदर आहत है। अभी भी उन्होंने अपने आरोपों का पिटारा पूरी तरह नहीं खोला। धीरे धीरे
वे सचिन पायलट की कारस्तानियों के बारे में जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब वो कारण थे जिसके चलते उन्हें फैसला लेना पड़ा। इस तरह का जिस षड्यंत्र की वे बात कर रहे थे, अब षड्यंत्र खुलकर सामने आ गया है। यह भी साफ तौर पे कहा कि सचिन पायलट अपने समर्थकों से बार-बार ये कहते थे कि मैं आपके पास आ रहा हूं। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि हम राजस्थान में लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली में ये लगे कि राजस्थान में स्थिति को संभाला नहीं जा सकता है। लेकिन अब जब वो इतने मुखर होकर के सीधे तौर पर हमलावर हैं, तो इसके राजनीतिक मतलब क्या? सीधे मान लिया जाए कि अब सचिन पायलट की वापसी बिल्कुल भी नहीं होगी? देखिए, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से आरोप एक आरोप सचिन पायलट पर लगाया है, वो अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट फंड कर रहा है इस बगावत के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने होटल बुक करवाया हुआ है या बीजेपी के नेता स्पॉन्सर्ड करवा रहे हैं। और जो पहले वो बात कह रहे थे कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं सचिन पायलट और अपने विधायकों को लेकर गुमराह कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष है, एक बार भी उन्होंने उनको उनके पद से हटाने की मांग नहीं की, लेकिन वो जानते हैं कि सबसे नाकारा व्यक्ति सचिन पायलट है। यानी कि नाकारा इस सेंस में कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके पास पूरे प्रदेश की कमान है कांग्रेस पार्टी की, वो अपने सरकार को गिराने के लिए साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। ये आरोप अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से या कांग्रेस विधायक दल के नेता की तरफ से लगाया जा रहा है। तो उसका संकेत ये साफ है कि जो इस तरह के बात सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी की सचिन पायलट से बात हो रही है या कुछ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट से बात करके कोशिश की है कि वो अपने विधायकों के साथ वापस आ जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।